बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज की इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। आज के इस प्रोग्राम में नंबर 1 तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो 2 ग्रुप जो हैं वो वाज़ेह हैं। एक वो ग्रुप है जो मुज़ाहमती अमल के साथ अपनी चीज़ें हल करना चाहते हैं और इस सियासती अमल को, सियासत का जो अमल है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक मुफाहिमती एक ग्रुप भी है मुस्लिम लीग नून के अंदर, जो तमाम मामलात को डायलॉग के ज़रिए, फ़हम और तफ़हीम के ज़रिए वो हल करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो एक तो इस हवाले से आप लोगों को बताएंगे कि जो मुफाहिमती जो ग्रुप है उसने मियाँ साहब को, नवाज़ शरीफ को क्या मशवरा दिया था, उस पर मियाँ साहब का क्या रद्दअमल रहा है, एक तो ये बताएंगे। वहीं दूसरी जानिब आज लंदन में नवाज़ शरीफ ने सहाफ़ियों से एक शिकवा और शिकायत के साथ जो हैं उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए हैं और फिर उन्होंने एक अहम ऐलान भी किया है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा आज मियाँ साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट भी जो है वो मंजराम पर आ चुकी है। उसके अलावा आज की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और अहम रहनुमा ने आज तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हैं एक वो एग्रेसिव मोड में खेलने वाला ग्रुप है, जो ये चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट वाला जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जो यकीनन मियाँ साहब भी वहीं चाहते थे कि उनके साथ 2017 में उनकी हुकूमत के ख़ात्मे में जितने भी लोग मुलविस थे, साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक़ DGI फैज़ हमीद समेत जितने भी जो किरदार थे, जिसमें साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, अजमत सईद और दीगर जो मुलविस थे, और उन सब किरदारों को बेनकाब किया जाए और उनका एहतसाब होना चाहिए। तब जो है दीगर मामलात को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। ये वो मुसामती जो ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के अंदर, उनका ये मौक़िफ़ था। लेकिन शहबाज शरीफ की सरबराही में जो मुफाहिमती जो ग्रुप है वो ये चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई या फिर टकराव की सियासत के बजाय उनके साथ अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात हल होने चाहिए। तो इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम लीग नून का जो मुफाहिमती ग्रुप है उनकी जानिब से मियाँ साहब को कहा जा रहा है, ज़राए के मुताबिक ये कहा गया था कि आप इस वक्त वतन वापस ना आएँ, क्योंकि इलेक्शन जो हैं वो होते हुए इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं। तो लिहाजा आप आएंगे तो फिर इलेक्शन भी नहीं होंगे, तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, उस वक्त तक चीज़ें संभालना बहुत मुश्किल है। और साथ साथ मुफाहिमती ग्रुप की जानिब से ये भी कहा गया था कि इस वक्त हम आवाम के बीच में जहाँ भी जाते हैं आपके इस्तकबाल के हवाले से लोगों को बताते हैं और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और उनको रैली की शक्ल में लाहौर लेकर आने की हम कोशिश करते हैं। तो लोगों का रिस्पांस जो है उस तरीके से नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। इसी वजह से हम थोड़े परेशान हैं कि कहीं आपका इस्तकबाल जो है उस लेवल पे नहीं हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका इस्तकबाल जो है वो बड़े लेवल पर होना चाहिए और फिर उसके लिए हम जो हैं मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं और बड़े चीज़ों को हम हल करना चाहते हैं। तो लिहाजा आपका इस्तकबाल बड़े शायान शान तरीके से हम करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप जो हैं फ़िलहाल वतन वापस ना आए तो बेहतर रहेगा। लेकिन मियाँ साहब की जानिब से इस बात को रिजेक्ट किया गया है और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वतन वापस आऊँगा, ये कहा है। लेकिन बाद में मियाँ साहब की जानिब से बाकायदा जो एक इरफान सिद्दीकी के ज़रिए उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम के ज़रिए इन खबरों की उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और वो मुकर्रर जो तारीख़ है उसी तारीख़ में वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। आज मियाँ साहब ने लंदन में सहाफ़ियों से बातचीत की और उन्होंने गिले शिकवे भी किए और उन्होंने कहा कि बाकायदा बड़े टेक्निकल तरीके से कई सहाफ़ियों ने उनके ऊपर तनकीद भी की, उनके ख़िलाफ़ भी लिखा और फिर कई लोगों ने बहतान बाजी भी की। उन्होंने कहा कि मैं सबको जो लिखने वाले थे, जो मेरे हक़ में और मेरे ख़िलाफ़ लिखने वालों का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। और उन्होंने कहा कि सहाफ़ी जो हैं उनको देख के सहाफ़त करनी होगी और ग़ैबत, चुगली, बहतान बाजी से सहाफ़ियों को परहेज़ करना चाहिए और तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और फिर मियाँ साहब ने कहा कि वो आज का जो दिन है, आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर मैं रवाना हो जाऊंगा। तो वो यहाँ से कल रवाना होने वाले हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब से फिर दुबई, दुबई से वापस फिर वतन वापस आने की कहानी बताई जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और साथ साथ 2 दिन पहले ये भी बताया जा रहा था कि वहाँ से चाइना जाने की भी बातें चल रही हैं। वो चाइना का विज़िट करेंगे और वहाँ भी मुलाकातें करेंगे। फिर उसके बाद कोई 6 से 7 ममालिक का विज़िट करने के बाद पाकिस्तान आने के बारे में कहा जा रहा था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब से दुबई और दुबई से फिर पाकिस्तान वो आना चाहते हैं। तो खैर
वतन वो वापस आ रहे हैं और तैयारियां मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर की जा रही हैं, और लेकिन कई जगहों में मुस्लिम लीग नून को बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आवाम इस वक्त बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और आज एक मेडिकल रिपोर्ट उनकी जो मंजराम पर आ चुकी है, उस मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया जा चुका है कि बाकायदा वो मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा भी करवाई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि नवाज़ शरीफ को अब भी दिल के आर्ज़े की अलामात हैं और शुगर और दीगर अमराज की वजह से इन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलो अप की ज़रूरत है। बाकायदा ये डॉक्टरी की जानिब से बताया गया है, और अब यही लग रहा है कि जब वो यहाँ आकर अदालतों का सामना करेंगे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा ये एक ऑप्शन ज़रूर रखा गया है कि बवक्त ज़रूरत अगर वो बाहर जाना चाहें तो उनके लिए स्पेस मौजूद होनी चाहिए, और जब चाहें वो बाहर जाएं और वापस आना चाहें तो भी कोई इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए। और शहबाज शरीफ ने भी आज बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में मौजूद मुस्लिम लीग नून की कानूनी जो टीम है, जो माहिरीन है, उन्होंने मियाँ साहब को बाकायदा आने के लिए ग्रीन सिग्नल वो दे चुके हैं, और 21 अक्टूबर को मियाँ साहब हर सूरत वतन वापस आने वाले हैं। उसके अलावा नाज़रीन, साबिक के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से भी ये कहा गया है कि अगला जो सेटअप होगा, जो जिसकी भी हुकूमत होगी, वो निगरान सेटअप के जो फ़ैसले हैं उन्हें तस्लीम करने होंगे और उन फ़ैसलों को लेके ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो भी फ़ैसले निगरान हुकूमत में किए जाते हैं वो चंद माह के लिए ही मखसूस नहीं होते हैं, बल्कि इसको आगे लेके बढ़ना पड़ता है। और ये फ़ैसले जितने हो चुके हैं, ये फ़ैसले हमें लेके आगे बढ़ना होगा, और इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है। और फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की ज़मानत के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने साकिब निसार से हिफाजती ज़मानत लेने से इनकार किया था। मैंने वाज़ेह किया था कि आपने हमसे ज़्यादती की और पासपोर्ट जो हैं वो आप कैंसल कर चुके हैं। और इसहाक़ डार का कहना था कि सितंबर 2022 में आकर कहा था कि डॉलर जो है उसकी कीमत 200 से कम होगी। इस वक्त डॉलर हकीकी वैल्यू 250 पर है। तो इस वक्त उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में मज़ीद मईशत भी बेहतर होगी और मियाँ साहब भी वतन वापस आएंगे, और निगरान सेटअप का जो भी मामला होगा, जो भी फ़ैसले होंगे, उसको आगे लेकर बढ़ने में हमारी पूरी कोशिश जो है वो जारी रहेगी। और आज की नाज़रीन तीसरी और बड़ी ख़बर ये है कि आज तहरीक इंसाफ के एक और अहम रहनुमा तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं। मुसलसल तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, और वो आज भी अपनी वजह जो बताते हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ने की, तो यही बताते हैं कि 9 मई के जो पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं वो किसी सूरत माफ़ नहीं किया जा सकता है, और उसी वजह से हम छोड़ रहे हैं। तो आज एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से साबिक के रुकन पंजाब असेंबली मलिक सरफराज हुसैन खोकर ने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया है। और सरफराज खोकर जो थे उन्होंने 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर PP 173 में 73 से वो MPA वो मुंतखब हो गए थे, और फिर उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए उन्होंने ये कहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, और पार्टी की पॉलिसियों की वजह से, जो इदारों के साथ तसादुम की जो पॉलिसी है, उससे तंग आकर वो तहरीक इंसाफ को छोड़ना चाहते हैं। और उनका ये कहना था कि 9 मई के पुरतशद्दुद जो वाक़यात हैं उसके मामले पर हम जहरियाना तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। तो यूँ आज तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा जो हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। हमने कल भी अपने वीलॉग में आप लोगों को हमने बताया था कि तहरीक इंसाफ के मज़ीद 2 रहनुमा जो हैं, फ़रूख हबीब और जो दीगर जो रहनुमा हैं, जो रुपोश हैं, इस वक्त जो सदाकत अब्बासी जो इस वक्त नामालूम मकाम पर जो मुंतकिल किए जा चुके हैं, वो भी किसी वक्त भी आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रोग्राम में आकर वो ऐलान करेंगे तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का, और इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे। ये थी वो 3 बड़ी अहम अपडेट्स जिसकी तफसीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।